बहुत बड़ी खराबी है। मुबीन, आपका इनिशियली डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी, इनिशियल क्या टेक है आपका? देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू मुबीन। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम जो गेस्ट हैं होस्ट को एक्चुअली देखिए, एक चीज समझें, पाकिस्तान में जो ना ड्रग्स जो है ना वो इलीगल है, बट पाकिस्तान में ड्रग्स बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। अब इलीगल है, कंज्यूम भी होती है, और हम और आप जो है ना, हम शायद ड्रग्स का बिजनेस नहीं करते हैं, बट कोई ना कोई तो है जो उसको सप्लाई कर रहा है। तो जहां डिमांड है वहां पे सप्लाई है। तो जाहिर सी बात है, जब आपने शुरू में कहा था कि उस पर ज्यादातर जो फुटफॉल है या व्यूज जो है वो फैमिली व्लॉगिंग पे आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि लोगों को देखना भी वही है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब पाकिस्तान अगर यूट्यूब देख लें आप, जैसे कि कहा ना, कम्युनिकेशन का है ये हिस्सा, ये आपका इंफॉर्मेशन का है, इसके साथ साथ आजकल ये एंटरटेनमेंट का है, क्योंकि हर ऐप, हर टीवी आजकल हम लोग जो है ना, इवन ड्रामास भी जो है ना वो मोबाइल फोन पे देख रहे होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो जहाँ एंटरटेनमेंट का सवाल है, अगर आप पाकिस्तान यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा, कंटेंट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक बात अभी आयशा ने एक सवाल भी किया, मैं थोड़ा सा डिफर भी करूंगा उससे, कि दे आर जस्ट शोइंग देयर लेविश लाइफस्टाइल। आई हैव सीन एंड आई स्टिल सी देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स लाइक दैट, जिसके ऊपर सिर्फ लेविश लाइफस्टाइल नहीं दिखाई जाती। वहाँ पे कोई खातून गांव में बैठ के रोजाना हंडिया बनाती हैं, वो भी वायरल हैं। वहाँ पे कई लड़के ऐसे हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो अपनी देसी लाइफ दिखाते हैं, यानी कि उस लाइफ के अंदर नॉर्मल से हटके ज्यादा गुर्बत दिखाई जाती है, तो वो भी लोग देखते हैं। सो वी कैन नॉट जस्ट से कि इसमें सिर्फ व्लॉग्स के अंदर लेविश लाइफ। वो भी तो फोकस करना चाहिए ना, फिर हमें वो चीजें फोकस करनी चाहिए। अभी आप हिस्ट्री के कोई भी आप पब्लिक फिगर उठाएं हिस्ट्री की, और आप उसको यूट्यूब पे जाके टाइप करें, आपको कोई ना कोई पाकिस्तानी चैनल मिलेगा जो उसके बारे में बता रहा होगा, बट वो लोग वायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिस्कस जो है ना ज्यादातर इन चीजों को कर रहे होते हैं। लेकिन मुबीन, एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को भी समझते हैं, पुराने यूट्यूबर हैं आप, और यूट्यूबर कम्युनिटी में भी ऑब्वियसली आपकी दोस्तियां भी हैं। एक चीज वही बात जो आपने की भी, कि एक जानिब इतने आईबॉल्स मिल रहे हैं कि विद इन आवर्स इट टचेस मिलियंस। अली जफर के गाने को इतने व्यूज नहीं मिलते हैं जितने एक शख्स के घंटे के वीलॉग्स को डेली मिलते हैं, 4-4, 5-5 मिलियन। और दूसरी जानिब जो ही हम कोई ऐसा टॉपिक करते हैं या कोई ऐसी पोस्ट आती है, तो उसी शख्स के ऊपर लान तान भी कमेंट्स में सबसे ज्यादा हो रही होती है कि जी ये फैमिलीज दिखा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो हम किसकी तरफ जाएं? क्या ये महज एक सोशल हिपोक्रेसी है, या फिर हम कंफ्यूज हैं? क्या है लोगों को ये जो है ना, एक तो सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने कही थी, नर्चर होती है एक आपकी। दूसरा ये कि हर किसी को बड़ा शौक होता है कि दूसरे के घर में झांकने का, कि क्या चल रहा है। अपने घर में आग लगी हो मगर दूसरे के घर की फिक्र होती है कि भाई इसमें क्या चल रहा है। तो ये जो है ना, ये इंसानी नेचर है, अंदर से जो आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है ना, ये आप जो ना ये तमाम चीजें देख रहे होते हैं। आप यकीन करें, शुरू में क्या, आज भी अगर हम किसी के घर जाते हैं तो पहले खटखटाते हैं, इवन अपने घर भी जाते हैं तो पहले नॉक करते हैं। अगर आजकल आपको किसी के घर में घुसने के लिए जरूरत नहीं है, उसका यूट्यूब चैनल लगा ले, आपको तमाम चीजें बेडरूम सर, दैट्स सो ट्रू। इवन आप स्नैचर जो होंगे उनके लिए आपने काम आसान कर दिए। एक चीज जो है ना वो क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हम वीलॉगिंग के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम फैमिली वीलॉगिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि फैमिली वीलॉगिंग जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि देखिए, जहां आप घर में घुसे और इसका क्रेडिट जो है ना, अगर खातून कोई बैठ के गांव में बैठ के खाना बना रही है तो इट्स गुड, अगर उसको व्यूज मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो खाना बना रही है। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन कहेंगे ना। हाँ, हर चीज व्लॉगिंग नहीं होती, कंटेंट क्रिएशन है। चाहे वो फेसबुक पे बनाओ या यूट्यूब पे बनाओ, आप एक कंटेंट बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो मुबीन ने जो बात की, आप उनसे किस हद तक मुत्तफिक हैं जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं। देन आयशा रेज्ड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेसिक इशू फैमिली व्लॉगिंग है, या अपनी प्राइवेसी को लोगों के सामने लेकर आना है, जो शायद सोशली कुछ लोगों के ख्याल में एक अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल रही है। योर टेक ऑन दैट डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, मैं तो काफी अरसे से, चूंकि ये पेरेंटिंग और ये तरबियत के कामों से मुंसलिक हूं, जो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कोई क्या कर रहा है ये उसका प्रॉब्लम है। मैं और आप क्या कर रहे हैं, हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं। हम जिस शख्स को रोकना चाहते हैं ना, या उसको कहना चाहते हैं कि इसमें ये कबाहतें हैं, जो फैमिली वीलॉगिंग कर रहा है, वो इस वक्त मेरे और आपके सामने मौजूद नहीं है। हमारा प्रॉब्लम वो शख्स जो वीलॉगिंग कर रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है हमारा प्रॉब्लम ये है, उसकी कंजम्पशन से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसकी कंजम्पशन से किसी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? लिहाजा जिसको उसकी कंजम्पशन से नुकसान हो रहा है, गालबन वो व्यूअर है जो आपके इस प्रोग्राम को देख रहा है, जिससे हम मुखातिब हैं। उनसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस किस्म के कामों में मेहरबानी
करके अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए। इस किस्म के काम करने से बेहतर यह है कि जो आप लोगों की फैमिली व्लॉगिंग में देख रहे हैं कि उनके घर में कौन सी गाड़ी है और उनके बर्थडे पे कौन सा केक कट रहा है, उसकी निस्बत आप अपने पोते के साथ बैठकर अपने पोते को गमलों में पानी डालना सिखाइए। उसमें आप बैठकर अपनी बीवी के साथ बैठकर पुरानी अलमारियों को साफ कीजिए और अपनी बीवी के साथ बैठ के अगले बच्चों के हफ्ते का प्लानिंग कीजिए। तो इसलिए हम अपनी गुफ्तगू के कॉन्टेक्स्ट को वो रखें ना जो फायदेमंद हो। लोग तो करते रहेंगे। देखो बेटा, अहम बात यह है कि हम जिस कॉन्टेक्स्ट में जिंदगी गुजार रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पैदा करने वाले ने क्लियरली कुरान में लिख के कहा है कि अगर आपने अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया तो फाज, तुम लोग कामयाब हो गए। तो लिहाजा हर वो चीज जो हमें इस कामयाबी से दूर कर रही है, चाहे वो मटेरियल लेवल पर कितनी भी बड़ी है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। अच्छा मुबीन, आपकी तरफ में आऊंगी। हमने व्यूवर के पॉइंट ऑफ व्यू को और इस एस्पेक्ट को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन जो एक यूट्यूबर है जो फैमिली व्लॉगिंग करता है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। पहले अगर कोई स्टार होता था, टीवी स्टार, और कहा जाता है कि जितना बड़े आप स्टार होते हैं उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अगर आप टीवी पर आ रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आपकी लोग बात मानते भी हैं, जिसकी वजह से उनको इंडोर्समेंट्स वगैरह भी मिलती थी डिफरेंट ब्रांड्स की कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम इन यूट्यूबर्स की बात करें, क्योंकि इतना चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है कि वो किस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं अपनी व्लॉगिंग के अंदर, किस तरह की बात की जा रही है और लोग उनको देख रहे हैं मिलियंस में व्यूज़, जैसे कि इमरान भी बात कर रहे थे। तो इस इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगता है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है उन यूट्यूबर्स के ऊपर, या फिर आपको लगता है कोई चेक एंड बैलेंस होना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा कंटेन किया जा सके जो ये फैलता ही जा रहा है सिलसिला? अच्छा देखिए, मजे की बात मैं आपको बताऊं तो जो जितने भी जो पुराने जो ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कभी भी यूट्यूब इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहे कि यूट्यूब से जो पैसे आएंगे उससे उन्होंने लाइव बनाई हो या गाड़ियां ली हो, क्योंकि उनकी यूट्यूब की जो इनकम है बड़ी मतलब बहुत ज्यादा उसको कहेंगे कन्फाइंड है। बट अगर उनके पास जो असल जो पैसा आता है प्राइमरी, वो आता है ब्रांड इंडोर्समेंट से, और ब्रांड हमेशा आपके पास तब आता है जब आपका एक कंटेंट इस काबिल हो जो कि पब्लिक में कंज्यूम करने वाला हो। अच्छा, जितने ये जो डेली ब्लॉगर्स हैं ज्यादातर आपने अगर इनको देखा होगा, इनको ब्रांड इंडोर्समेंट्स नहीं मिलती है, बट इनका जो यूट्यूब रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, जब यूट्यूब रेवेन्यू ज्यादा होता है तो ये कभी भी उस चीज की केयर नहीं करते, क्योंकि जैसे कि हम लोग अगर अपना कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसमें डूज एंड डोंट्स बड़ा हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि यार ये लैंग्वेज ना यूज हो, इस तरह ना चले आए कि फैमिली को इशू ना हो किसी, क्योंकि हम लोग फैमिली कंटेंट बना रहे हैं, की बात कर रहे हैं, ये जरूरी है जी। तो मगर जहां तक बात है इनकी, अभी आप देखें ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि बैटिंग एप्स जो है ना, हम में से कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं जितने को मैं जानता हूँ या जो मेरे दोस्त हैं, कोई उसको इंडोर्स करने को तैयार नहीं, हालांकि बहुत अच्छी ऑफर्स होती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जब मैं देखता हूँ टिकटॉक कम्युनिटी या दूसरी इस तरह के डेली व्लॉग्स में, तो वहां पे मुझे बैटिंग एप्स की बड़ी प्रमोशन नजर आती है। मतलब कि ऐसे प्रॉब्लमैटिक ब्रांड्स जिनको कोई टियर 1 वाले अगर कोई काम ना करना चाहेंगे, जिनका कंटेंट आपको प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता, उनकी जगह वो खुद भी ब्रांड ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं कि जो इजीली, जिनके कोई मतलब एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे होते कि क्या दिखाना चाहिए, कैसा दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इस पे क्या कुछ सर्टेन लेजिस्लेशन हमें हेल्प कर सकती है? जैसे ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली हमने देखा लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं, और एक एज लिमिट तो है, डेफिनेटली हमें एज बैरियर तो है, लेकिन जारी बात है यू कैन नॉट कंट्रोल दिस होल स्टॉर्म जो कि पूरे माशरे को हिट कर रहा है। तो आप इस पे कोई सजेशन आपके माइंड में? एक तो आपने कहा कि इंडिविजुअली मुझे काम करना है, बट वेयर डू आई वांट टू यूटिलाइज माय टाइम, इसके अलावा कुछ आपके पास? बहुत शुक्रिया। बस मैं 30 सेकंड में ये बताना चाहता हूं कि एक टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, एक बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। टॉप टू बॉटम अप्रोच तो ये है कि हमारी हुकूमत और जिम्मेदार इदारों को इसको एक सीरियस समझना चाहिए। जो रियाया या जो अवाम होते हैं ना, वो हुकूमत उनकी माँ होती है, रियासत उनकी माँ होती है। तो जैसे हम अपनी माँ की जिम्मेदारी है कि देखें कि मेरा बच्चा अंगारों से तो नहीं खेल रहा, एक तो उनकी जिम्मेदारी है, और दूसरी हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और अपने अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में एक तरबियत का ऐसा निजाम रखें। मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी लूं, आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लें कि हम उनकी तरबियत इस लिहाज से करें कि उनका वैल्यू सिस्टम जो है वो सही नहज के ऊपर हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद। जी मुबीन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड्स मुबीन पे जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये जितने भी जो डेली ब्लॉगर्स हैं ना, इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो 8 साल से लेकर 16 साल के बच्चे हैं।
इसका मतलब है भाई उन बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को बताओ कि भाई आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या चीज कंज्यूम कर रहे हैं। इनकी जो ज्यादातर फैन फॉलोइंग है वो हम जैसे लोग हैं, हमारी लाइफ इतनी बिजी है, ज्यादातर आपको हमें ये नजर भी आता है, पेरेंट्स को बताना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपनी फैमिलीज